महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आपने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यदि आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो तुम सोचते हो कि भगवान हमारी नहीं सुनते, किंतु मेरे बच्चे, मैं पहन के पीछे तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूँ। मेरी दृष्टि सदैव तुम पर रहती है। तुम्हारे साथ जब भी कुछ गलत होता है तो मैं तुम्हें सावधान करता हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा भी होता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी कष्ट में नहीं देख सकता। तो मेरी प्रिय संतान हो, मैं सदैव तुम्हें समय समय पर सचेत करता रहता हूँ और तुम्हारे लिए नए अवसर तैयार करता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे करीब ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिनसे तुम प्रेम करते हो, तो कुछ ऐसे जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो केवल तुमसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय, वह तुमसे प्रेम क्यों करते हैं? क्या तुम कभी इस बारे में सोच पाए? क्योंकि तुम दिल की बहुत सच्चे हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार से कोई कपट नहीं है। तुम जो कहते हो सच कहते हो, तुम किसी का दिल नहीं दुखाते। तुम्हारी आंतरिक सादगी आकर्षित करती है तुम्हारी, और इसलिए वह तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जिसे तुम प्रेम करते हो, उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हें पसंद नहीं करता। वह केवल झूठा दिखावा करता है, तुम्हारे सामने अच्छा बनने का ढोंग करता है, किंतु पीछे उसके मन में तुम्हारे लिए अच्छी भावनाएं नहीं है। तुम एहसास भी नहीं कर सकते कि वह तुम्हारे लिए क्या सोचता है। तुम उसे अपनी बातें बताते हो, अपना सोचकर। वह तुम्हारे भले के लिए नहीं सोचता, वह तुम्हें पसंद नहीं करता। वह हर पल हर समय केवल यही सोचता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे तुम्हें अपमानित होना पड़े और सब तुम्हारा अपमान करें। वह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी प्रकार से उसके षड्यंत्र में मत आना। केवल अपने माता पिता के अलावा अन्य किसी पर विश्वास मत करना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मेरी बात को याद रखोगे। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। महादेव अपने भक्तों पर अपनी दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। यदि आप सहमत हैं, महादेव मेरे रक्षक है, टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे रुक जाओ, मेरे संदेश को बीच में मत छोड़ो। इस संदेश को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह महीना आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। इस महीने में आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। इस महीने के अंत में आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा। आपके परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है, इससे मिलकर आपको प्रशंसा होगी। आप इस महीने अपने पूरे परिवार को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आपके इस निर्णय का प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी आप कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े तो अपने परिवार को लेकर ही अपने परिवार के साथ विचार विमर्श करें। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि आप जो निर्णय लो उसका परिणाम विपरीत हो सकता है। आपके स्वयं निर्णय लेने से आपको उसका अपने जीवन पर गलत प्रभाव देखने को मिल सकता है। आपके इस निर्णय का आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इस महीने में आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करोगे जिससे मिलकर आपको प्रशंसा होगी। वह आपका दोस्त, प्रेमी या कोई अन्य जो आपके जीवन में आपको प्रशंसा देगा। जब आप उससे मिलोगे तो आप स्वयं को बहुत खुश महसूस करोगे। आप प्रशंसा से खेल उठोगे। यदि आप परिवार के साथ अपने निर्णय लेकर चलोगे तो आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। यह महीना आपके लिए कोई विशेष पद की प्राप्ति लेकर आ सकता है। आप यदि किसी कुछ पद के लिए इच्छा बनाए हुए थे तो आपके लिए उत्तम है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यह महीना आपके लिए खुशियों का
संकेत लेकर आया है। इससे अधिक उत्तम बनाने के लिए आप मेरे रक्षक को टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखो। जब कोई मेरी प्रार्थना करता है तो मैं उसके कार्य को पूरा अवश्य करता हूँ, उसे कार्य को सफल नहीं होने देता। मेरे बच्चे मुझसे जुड़े, मैं तुम्हारे जीवन खुशियों से भरने के लिए बैठा हूँ। जब कोई महादेव जी से जुड़ जाता है तो उसके बुरे कर्म भी अच्छे में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए महादेव जी से जुड़े रहें, उन्हें अपने जीवन से कभी त्यागे नहीं। यदि आप महादेव जी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, हजारों बार मैंने तुम्हें समझाया है, बार बार मैंने तुम्हारे मन में एक ही बात डालने की कोशिश की, परंतु तुम सब कुछ जानकार भी एक ही काम दोहराते रहे। दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति वही कर रहा है जो तुम कर रहे हो। तुम भी उसी रास्ते पर भाग रहे हो जिस रास्ते पर हर व्यक्ति भाग रहा है। मेरे बच्चे, जो मुझे अपने की राह पर होते हैं, मुझे प्रसन्न करने की राह पर निकलते हैं, वह हर एक कार्य बहुत ही ध्यान पूर्वक करते हैं और हर कार्य में मर्यादा का ध्यान रखते हैं। मेरे बच्चे, कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वह केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचने को विवश हो जाता है, दूसरे का भला वह सोच नहीं पाता। मेरे बच्चे, व्यक्ति हमेशा हद से अधिक चिंता के कारण ही स्वार्थी हो जाता है, जो वास्तव में व्यक्ति को परिश्रम करने के लिए जो प्रेरित तो करता है, परंतु उसके साथ मानसिक रोग का भी शिकार करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति भी कुछ ऐसी है। तुम भविष्य के बारे में जितनी चिंता करते हो उतना ही परिश्रम करने का भी प्रयास करते हो, परंतु तुम यह भूल गए हो कि समर्पण के बिना किसी भी कार्य से कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तुम जब तक इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से जो तुम्हें मिला है उसके लिए कृतार्थ नहीं होते, तब तक तुम्हारे अंदर छुपा अहंकार तुम्हें सुखी होने नहीं देगा। जब तुम ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाओगे, तब तुम चिंता मुक्त होकर सदैव प्रसन्न रहोगे। मेरे प्रिय संदेश को देख रहे हो तो हर हर महादेव कमेंट कर